व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एनडीए क्वेश्चन पेपर 84 केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिसे समझना जरूरी है। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं। यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हिंट देती हूँ कि आपको यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। अब आप देख सकते हो कि 56 प्रोटॉन में 54 इलेक्ट्रॉन और 54 इलेक्ट्रॉन पे 55 प्रोटॉन, मतलब कि बेरियम 2+ के केस में प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें कि 56 प्रोटॉन कंट्रोल कर रहा है 54 इलेक्ट्रॉन को, तो अगर हम 1 प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर 54/56 इलेक्ट्रॉन आएगा। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 प्रोटॉन 54/55 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर हमें समझ में ये आता है, अगर इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि 54 डिवाइडेड बाई 56 आपको 0.96 इलेक्ट्रॉन देता है और 54 डिवाइडेड बाई 55 0.98 इलेक्ट्रॉन देता है। इससे समझ में ये आता है बच्चों कि यहाँ पर एक प्रोटॉन 0.96 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो यहां एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा मेहनत लग रही है। मतलब इसका जो साइज होगा सीजियम प्लस का, वो बेरियम 2+ के कंपैरेटिवली बड़ा होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रोटॉन 0.96 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक प्रोटॉन 0.98 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है। अगर इसे और अच्छे से समझना है तो मान लीजिए अगर एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करे और एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करे तो साइज 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन का बड़ा होगा। इसका साइज बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन यहाँ पर साइज रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इट मींस अगर एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है तो साइज वहां छोटा होगा, जबकि अगर एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा है तो साइज वहां पे बड़ा हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो सेम फैक्टर यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर हम वैसे ही समझेंगे कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली कम है तो वहां पर साइज छोटा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेरियम 2+ का साइज छोटा है और सीजियम प्लस का साइज बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उसके पहले यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देन हम आते हैं अपने सेकेंड प्रॉब्लम में, जहां आपसे O2F2 और H2O2 के बीच का जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है वो उसका डिस्टेंस पूछा गया। तो इससे पहले हमें बेंड्स रूल समझना होगा। ये बोलता है कि S कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। S कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो बेंड्स रूल को समझने के बाद हम समझते हैं कि यहाँ ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पर आपका P कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पर आपका P कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर यहाँ P कैरेक्टर ज्यादा है तो यहाँ पर S कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर इस बॉन्ड में देखिए तो यहाँ S कैरेक्टर ज्यादा है और यहाँ पर P कैरेक्टर ज्यादा होगा। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहां होगा वहां पर आपका P कैरेक्टर ज्यादा होता है और अगर जहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वहां पर आपका S कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है तो इसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे X2 का साइज X1 से बच्चों छोटा होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है ऑप्शन बी, ये 1.22 आपके लिए O2F2 की बात करेगा और
48H2O2 की। तो यहाँ पर आपको बेंड्स रूल अच्छे से समझना है कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो P कैरेक्टर कैरी करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो वो S कैरेक्टर कैरी करता है। देन अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत पहला ही रिएक्शन आपको आंसर दे देगा। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है जिसे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। आप इसे अल्कोहल एंड ईथर्स चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन में बहुत जगह पढ़ोगे। तो यहाँ पर एक चीज फिक्स होती है कि यहाँ पे OH के बगल में CH3 होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट आपका वहां पे प्रेजेंट है तो इट मीन्स वहां पे ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी में ये रिएक्शन पॉसिबल है, और हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये प्रोडक्ट आएगा। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। CFSC पूछा गया है। ये याद रखिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ये आपका टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, इनके बीच का एक रिलेशन होता है ये। तो अगर इस वैल्यू से आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया बच्चों तो आपको सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज 8000। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ये आपको रोजेनमुंड रिएक्शन है। यहाँ पर आपका CH3COH बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, CH3COH बनता है। तो आप देख सकते हो कि ये कौन सा कंपाउंड बना है जिसे हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। देन यहाँ मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है कि P क्या है। तो P अगर हम देखें तो P में हमें पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा और CH3 CH2 COOH आएगा। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया कि यहाँ पर P का 3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया है। देन हम देखते हैं Q में यहाँ पे आपको 2 है और एक जगह 4 है। फिर R में, तो अगर हमने R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो हम अपने डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो हम P के बाद सीधा R की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एलिमेंट में ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H प्लस पर अटैक करेगा। उसके बाद C6H5 CH OH2 प्लस और यहाँ पर CH C डबल बॉन्ड OH होगा। अब ये वाटर बनकर निकलेगा। जब वाटर बन के निकलेगा तो यहाँ पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, और जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइड्रोजन उसको बैलेंस करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्योंकि बच्चों हमें पता है कि ट्रांस कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रांस कंपाउंड आएगा। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन को चेक करें तो आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा आर का ऑप्शन ट्रांस CH डबल बॉन्ड COH आता है। तो यहां पर हम R1 एंड यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या होता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि मान लीजिए हमने ये कंपाउंड लिया और यहाँ पर इसे तोड़ते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो एक एसिड बनता है, एक अल्कोहल बनता है। तो यहाँ वाटर बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होता है जो सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पर इस वाटर को हम रिएक्टेंट में कंसिडर नहीं करते। अगर H2O आपका बहुत एक्सेस में हो तो हम उसे कंसिडर नहीं करते। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर शुगर को भी हम ऐसी वाटर डाल के इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ते हैं और इसे ही इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहा जाता है। देन हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट बोरेक्स। तो इसका सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपको देखना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बोरेक्स के बारे में लिखेंगे कि इसका जो फॉर्मूला पाया गया है Na2B4O7.10H2O। अब इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो Na2B4OH4.8H2O। अब हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसी का स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये बहुत ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑलवेज करेक्ट होता है, तो अपने हिसाब से सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है।
तो यहां पर हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमें फाइनल मिलता है और यहाँ पे बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पे हमारा ये बोरॉन sp3 है, ये भी sp3 है और ये बाकी दोनों sp2 है, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है कि यहाँ पर 4 BOB बॉन्ड्स, तो पूछ रहा है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट, तो BOB के बारे में देखिए तो यहाँ पे 5 बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं, टोटल 5 है, ये 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर को याद रखना है, समझना है और आपको सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज आप देख लीजिए कि यहाँ पे CrO3 दिया हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा। अब बचता है आपका ऑप्शन ए और बी, तो आइए ऑप्शन और ए बी में कैसे कंक्लूड करते हैं। तो देखिए कि यहाँ C4H8 से स्टार्ट हुआ है तो आपको CrO3 तक ये कॉम्प्लेक्स मिलता है, उसके बाद कार्बिन का इंसर्शन होता है। तो कार्बिन का इंसर्शन कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देती हूं कि यहां पर CH2 होगा, ये ऐसे करके यहां पर इंसर्शन होता है और रिंग एक्सपेंशन होता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कंपाउंड लिखा, हमने देखा कि यहाँ बन रहा है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया MgBr। जब MgBr आ गया, अब इसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर है ये कार्बन कंटेन कर रहा है नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम कंटेन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब वाटर देंगे तो वाटर में होता है H+OH-। तो यहाँ हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम अपने फाइनल आंसर की ओर है ऑलरेडी 2-मिथाइल प्रोपेन। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं, वहां पर क्या पूछा गया आपसे, बहुत ही सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एल्यूमिनियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन बनाता है, फिर हम देख रहे हैं कि Fe3O4 Fe बनाता है। अब देखिए आपको क्या करना है, वन स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आपका हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होगा आपका रिडक्शन। तो अब क्या करना है कि पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, कर लिया। अब जितना ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा है, जितना ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा है उतना वाटर उसकी ऑपोजिट साइड में दे दो। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ पे 4H2O लिख दिया। जितना ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा है उतना वाटर उसकी दूसरी तरफ में दे दो और वाटर में जितना H+ गलती से आ गया है वो उसके ऑपोजिट साइड में लिख दो। तो यहाँ पे टोटल 8H दिख रहा है तो 8H+ होगा। तो याद रखिए कि इस स्टेटमेंट को कि जितना ऑक्सीजन जिस तरफ ज्यादा है उतना वाटर उसकी दूसरी तरफ दे दो और वाटर में जितना H+ गलती से आ गया है उसे उसके ऑपोजिट साइड में लिख दो। अब यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, आपको रिएक्शन को न्यूट्रल रखना है। जैसे यहाँ पे 3 पॉजिटिव है और 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल। यहाँ पे 8 पॉजिटिव है, तो अगर 8 पॉजिटिव है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अब इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ऊपर वाले रिएक्शन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 3 से, तब जाके ये ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलेगी। तो अगर हम इसे ओवरऑल इस रिएक्शन को देखें तो हमें ये मिलता है 3Fe3O4 प्लस 24H प्लस 24 इलेक्ट्रॉन 8Al3 प्लस 24 इलेक्ट्रॉन एंड 9Fe प्लस 12H2O। तो बच्चों यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, 24 इलेक्ट्रॉन हमें
मिल रहा है। तो इस 24 इलेक्ट्रॉन से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है क्वेश्चन में, फिर आप इस रिएक्शन को ऑलरेडी बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, आपको रिडॉक्स को अच्छे से समझना है। ऑक्सीडेशन अलग करिए, रिडक्शन अलग करिए, फिर